Good morning, student. Welcome in 10th English classroom. I am Mrs. Vandana Gamde from Hindi Madhyamik Vidyalaya Nasik, which is run by Krantivir Vasantrao Narayan Rao Naik Education Society Nasik. Dear students, we are studying the lesson a book review, uh, which, which is the book review of Swami and Narayan. The book which is written by R.K. नारायण. हम लोगों ने पिछले 5 दिन से ये बुक रिव्यू जो है वो पढ़ रहे हैं। 5 वीडियोस में हम मैंने आपको इसका पूरा एक्सप्लेनेशन भेजा है किस प्रकार से इसे पढ़ना है। बुक रिव्यू का मतलब ही क्या होता है कि कोई बड़ी किताब हो या किसी अच्छा लिटरेरी वर्क जो होता है वो वो हम लोगों को अगर पढ़ना है तो उसके बारे में किसी न्यूज़पेपर में या फिर कहीं पे लिखा जाता है कि उसे बुक रिव्यू की तरीके से लिखा जाता है कि वो किताब हमें क्यों पढ़नी चाहिए। या फिर अगर आप देखते हैं कि कोई न्यू मूवी आती है, कोई फिल्म आती है, तो उस फिल्म में कि वो फिल्म हम लोगों ने क्यों देखनी चाहिए। तो शुक्रवार को अगर मूवी आती है तो बस शनिवार को ही किसी ने देखा, किसी ने वो मूवी देखता है तो वो रिव्यू किस पे डालते हैं, वो न्यूज़पेपर में डालते हैं। तो इसी प्रकार से ये बुक रिव्यू किसका है, स्वामी एंड नारायण फ्रेंड्स नाम की एक किताब है, बहुत फेमस किताब है, आर के नारायण द्वारा लिखी हुई। इस किताब का ये बुक रिव्यू है। तो वो किताब हम लोगों ने क्यों पढ़नी चाहिए, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है उस किताब की, किस वजह से आपने पढ़ने लायक है वो किताब, वो सब कुछ दिया है। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द बुक। उस बुक का सिग्निफिकेंस मतलब उद्दिष्ट, महत्व क्या है। फिर उसके बाद उसकी लैंग्वेज कैसी है, स्टाइल क्या है उसकी, वो कौन से जमाने में था, व्हाट इज इनसाइड इन द बुक, बुक में स्पॉइलर न करते हुए बुक में क्या दिया हुआ है, ये सब कुछ उस किताब में आया है। एंड ऑल्सो अबाउट द ऑथर, ऑथर मतलब राइटर, राइटर के बारे में भी सब कुछ आया है। तो ये बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग है रीड करने के लिए। तो वो बुक रिव्यू कैसा वो हम लोगों ने देख लिया है। आज हम लोग इसकी जो सारी रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो है वो एक्टिविटीज़ देखने जा रहे हैं। तो आज किताब आपके सामने होगी। मैं जानबूझकर इसका पीपीटी नहीं बनाती हूँ कि किताब आपके सामने ही होती है तो अलग आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस साइड में जो आता है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही छोटा है ये बुक रिव्यू, तो इसके हम लोग क्वेश्चंस देख रहे हैं। देखो, लिटिल बिट अबाउट द बुक में आया था। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट स्ट्राइकिंग क्वालिटी ऑफ 10 years old स्वामी। व्हाट इज मोस्ट स्ट्राइकिंग क्वालिटी, स्ट्राइकिंग मतलब आश्चर्यकारक रूप में हमारे सामने जो क्वालिटी उसकी आती है, वो कौन सी क्वालिटी आती है 10 years ओल्ड स्वामी की। तो देखो पेज नंबर 69 पे सेकंड पैराग्राफ है आपका। स्वामी इज अ मिस्chievous little kid of about 10 years old and living in the era where India was under the British rule. Like most kids of that age, Swami is a kid who cannot stay at one place and absolutely hates schools, even worse mathematics. School is his absolute नाइटमेयर। क्या था इसमें, स्वामी इज अ किड हु कैन नॉट स्टे एट वन प्लेस। ये ऐसा किड था हु कैन नॉट स्टे एट वन प्लेस, एक प्लेस पे कभी वो बैठता नहीं था, जस्ट लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ हिज एज। देन ही एब्सोल्युटली हेट स्कूल। सबसे ज्यादा उसे किससे हेट करता था, वो स्कूल से हेट करता था। हेट मतलब क्या करता था, उसे तिरस्कार था, बिल्कुल पसंद नहीं थी उसको स्कूल। इवन वर्स मैथमेटिक्स, उसको बिल्कुल पसंद न होने वाली चीजों में से कौन सा किताब, कौन सा सब्जेक्ट उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, मैथमेटिक्स। ही हेट्स मैथमेटिक्स एंड स्कूल वाज जस्ट एब्सोल्यूट नाइटमेयर फॉर हिम। स्कूल जो था वो बहुत ही बुरा सपना था उसके लिए। ये उसकी स्ट्राइकिंग क्वालिटी किसकी, स्वामी की। आंसर में ये सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल, 3 ही क्वेश्चन आए हैं इसमें, पेज नंबर 70 पे है। व्हाट डज द रिव्यू से अबाउट आर के नारायण स्टाइल एंड लैंग्वेज। ये रिव्यू जो है बुक रिव्यू, वो आर के नारायण की स्टाइल और लैंग्वेज के बारे में हमें क्या बताते हैं। आर के नारायण जो लेखक है, ऑथर है, राइटर है, उसकी स्टाइल क्या है, वो पेज नंबर 70 पे सेकंड पैराग्राफ में है। ये देखो, स्वामी एंड फ्रेंड्स इज रिटन इन सच अ सिंपल इंग्लिश इट इज हार्ड टू इमेजिन दैट इट इज वर्क ऑफ सच अ लिटरेरी जीनियस लाइक आर के नारायण। The English used in the book is both plain, simple, without any troubling words for the kids. Also, the use of simple and short sentences adds to the simplicity of the book. आपको उसी तरीके से देखना है कि आपको भी एक बुक रिव्यू लिखना है। तो क्या है, क्या देखा हम लोगों ने इस क्वेश्चन का जवाब, स्वामी एंड फ्रेंड इज रिटन इन सच अ सिंपल इंग्लिश
द लैंग्वेज कैसी है? इट्स अ वेरी सिंपल लैंग्वेज दैट वी कैन नॉट इमेजिन दैट दिस इज रिटन बाय सच अ ग्रेट पर्सनालिटी लाइक आर के नारायण। आर के नारायण द्वारा लिखा हुआ ऐसा हमें लगता ही नहीं, इतनी सिंपल लैंग्वेज है। द इंग्लिश यूज इन दिस बुक इज बोथ वेरी प्लेन, सिंपल एंड विदाउट एनी ट्रबलिंग वर्ड्स। इसमें कोई ट्रबलिंग वर्ड्स नहीं है। द लैंग्वेज इज वेरी सिंपल and it is very easy for the kids, and also simple and short sentences adds to the simplicity of the books. बुक की सिंप्लिसिटी किस वजह से बढ़ जाती है? द सेंटेंसेस आर वेरी सिंपल एंड शॉर्ट। सेंटेंसेस कैसे हैं? सिंपल और शॉर्ट है, इसकी वजह से बुक क्या हो जाता है? सिंपल हो जाता है। ऐसा में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर 71 पे है, What are the two advantages of reading this book? There are two advantage. Advantage का मतलब क्या होता है? फायदे। इस बुक को पढ़ने के टू फायदे। एडवांटेज क्या? एडवांटेज मतलब फायदे क्या है? पेज नंबर 71 पे फर्स्ट पैराग्राफ में आया, देखो। सो इन कंक्लूजन इट कैन बी सेड दैट दिस बुक इज अ गुड रीड फॉर चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस। फायदा क्या है इसका? इट्स अ गुड रीड फॉर ऑल children of all ages who may just enjoy good reading. The first advantage क्या है? It is good for those who wanted to read the book, and secondly who may want to improve their English skill. जिनको इंग्लिश स्किल डेवलप करना है अपना, उनके लिए भी ये बुक जो है वो क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी किताब मानी जाती है। ऐसा में व्हाट आर द टू एडवांटेजेस ऑफ दिस बुक? फर्स्ट, इट इज गुड फॉर enjoying reading. Secondly, if you want to improve your English, you can use this book. ऐसे में अब पेज नंबर 70 पे हम लोग जा रहे हैं इंग्लिश वर्कशॉप की तरफ। यहाँ पे दिख रहा है आपको? सो दिस इज इंग्लिश वर्कशॉप। इसमें आपको दिया है कि यू विल हैव टू, अब थोड़ा सा शॉर्ट में मैं समझाऊंगी। एक्चुअली हम लोग जब बुक रिव्यू करेंगे तब मैं हम लोग डिटेल्स में लूंगी मैं इसका राइटिंग स्किल के समय। रिफर टू द स्टोरी द बुक द बॉय हु ब्रोक द बैंक by Ruskin Bond. Read it carefully and write a review of the same, keeping the following points in mind. यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, ये पॉइंट्स का उपयोग करके, ये तो हम लोगों ने बुक रिव्यू देखा स्वामी एंड फ्रेंड्स का, लेकिन यहाँ पे नीचे जो पॉइंट्स दिए हैं, इन पॉइंट्स का उपयोग करके हमें क्या करना है? हमने कौन सी स्टोरी हम लोगों ने इससे पहले पढ़ी थी? द बॉय हु ब्रोक द बैंक, विच इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। तो मैं शॉर्ट में समझाऊंगी, आप खुद कोशिश करेंगे घर पे लिखने की। राइटिंग स्किल में हम लोग फिर से देखेंगे। पॉइंट्स दिए देखो, नेम ऑफ द स्टोरी एंड राइटर। पोएम का हम लोग कैसे एप्रिसिएशन करते हैं ना, वैसे ही बुक का एप्रिसिएशन हम लोग कर रहे हैं अभी। सिर्फ इसको क्या कहते हैं? बुक रिव्यू कहते हैं, और पोएम को एप्रिसिएशन कहते हैं। नेम ऑफ द स्टोरी क्या है? द बॉय हु ब्रोक द बैंक। हम लोग कौन सी बुक रिव्यू कर रहे हैं? स्वामी एंड फ्रेंड्स का नहीं कर रहे, क्योंकि वो ऑलरेडी दिया है। हम लोग कौन सी बुक का कर रहे हैं? द बॉय हु ब्रोक द बैंक, विच इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। तो इसमें दिया है, पहला क्या है? नेम ऑफ द स्टोरी। नेम ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का नेम क्या है? द बॉय हु ब्रोक द बैंक। फिर उसका राइटर कौन है? रस्किन बॉन्ड। कितना मार्क मिल गया आपको? आधा आधा, 1 मार्क कवर हो गया। टाइप ऑफ द स्टोरी, स्टोरी कैसी है? वेरी इंटरेस्टिंग एंड फनी स्टोरी। फनी है ना स्टोरी, तो टाइप क्या है स्टोरी का? इंटरेस्टिंग एंड फनी। थर्डली, बैकग्राउंड एंड सेटिंग। ये स्टोरी कहाँ? बैकग्राउंड एंड सेटिंग का मतलब क्या है? स्टोरी कहाँ घटित होती है? कहाँ घटित हुई है ये स्टोरी? इन अ विलेज, पीपल नगर विलेज का बैकग्राउंड है इसमें। और उसके बाद टाइम कौन सा है? ये ब्रिटिश एरा का है ना, ब्रिटिश एरा दिया है स्टोरी में कि इट वॉज इन अ ब्रिटिश एरा, ब्रिटिश के जमाने की ये स्टोरी है। मेन कैरेक्टर्स, अब इसमें मेन कैरेक्टर्स कौन से आपको पता है? नाथू है, फिर सीताराम है, फिर मिस्टर भूषण, मिसेस भूषण, श्रीवास्तवा, ओल्ड गणपत, फिर बार्बर और सेठ गोविंद राम, ये सारे उसके क्या है? मेन कैरेक्टर्स है। आपको इतना लिखना है। फिर देखो कैसे मार्क्स मिलते जा रहे हैं आपको। फिर प्रॉब्लम फेस्ड, क्या प्रॉब्लम फेस्ड हो गया? प्रॉब्लम इसमें क्या बताना है हमें? द पीपल नगर बैंक वॉज अबाउट टू कोलैप्स बिकॉज ऑफ द रूमोर। ये इसका प्रॉब्लम है। इस स्टोरी का प्रॉब्लम क्या है? द पीपल नगर बैंक इज अबाउट टू कोलैप्स जस्ट बिकॉज ऑफ द रूमोर विच वॉज स्प्रेड बाय some lady for entertaining themselves। ये इसका प्रॉब्लम है। देन लैंग्वेज यूज्ड, लैंग्वेज इसमें कौन सी कैसी यूज की गई है? लैंग्वेज इट्स अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। बहुत सिंपल थी ना लैंग्वेज, सिंपल इजी
टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज, सेंटेंसेस आर वेरी शॉर्ट, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद व्हाट यू लाइक्ड अबाउट द स्टोरी, स्टोरी के बारे में आपको क्या क्या सबसे ज़्यादा पसंद आया। आपको अपने मन से कुछ भी लिखना है, तो इसमें मैं अपने मन से मुझे बताऊं क्या मुझे क्या पसंद आया। आई लाइक दैट द ओल्ड गणपत हु हैड द क्रूकेड लेग, उसका क्रूकेड लेग था ना, स्टिल ही रैन टुवर्ड्स द बैंक, वो किसकी तरफ भागता गया, बैंक की तरफ भागता गया। व्हेन ही कम टू नो अबाउट द न्यूज दैट द पीपल नगर बैंक इज अबाउट टू कोलैप्स, ये बात मुझे बहुत ही पसंद आई। फिर उसके बाद व्हाट यू डिड नॉट लाइक अबाउट, इस स्टोरी में तुम्हें क्या पसंद नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं, मुझे नहीं लगा, कि मैं तो कहूंगी नथिंग। उसके बाद योर जनरल ओपिनियन ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का जनरल ओपिनियन लिखना है। स्टोरी का जनरल ओपिनियन क्या है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, फनी एंड ह्यूमरस स्टोरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसका जनरल ओपिनियन है। ऐसा समझ में, आपको इस पॉइंट्स के अनुसार लिखोगे तो आपको 5 मार्क्स का है, मिनिमम 4 मार्क्स तो आराम से मिलेंगे। आप इस प्रकार से क्या लिखोगे, इसका रिव्यू लिखेंगे। उसके बाद सेकंड एक्टिविटी जो है वो रिलेटेड नहीं है अपने इससे, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें नहीं ले रही, थर्ड भी नहीं ले रही हूँ। एक्टिविटी नंबर 4 हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, थोड़ा ग्रामर का है। एक्टिविटी नंबर 4 है, देखो, फाइंड फ्रॉम द लेसन द नाउन फॉर्म्स ऑफ, नाउन फॉर्म्स पूछा है, वर्ब फॉर्म पूछा है एंड एडजेक्टिव फॉर्म पूछा है। तो नाउन फॉर्म देखो, हैपन शब्द आया है, हैपन का क्या होगा, इसका नाउन क्या होगा, हैपनिंग। किताब में आया है, ढूंढ कर लिखना है आपको, सिर्फ अंडर किताब स्कीम करके पढ़ोगे, अच्छे से पूरा मन लगा कर पढ़ोगे तो ये सारे वर्ड्स मिलते जाएंगे। हैपन का क्या होगा, हैपनिंग। ट्रू आया है, ट्रू, ट्रू का नाउन फॉर्म क्या होगा, ट्रुथ। फिर सिंपल, सिंपल का क्या होगा, सिंप्लिसिटी। कंक्लूड, कंक्लूड का क्या होगा, कंक्लूजन। फिर उसके बाद फाइंड वर्ब फॉर्म्स ऑफ, वर्ब फॉर्म मतलब क्रिया का रूप देखना है। हेट्रेड, हेट्रेड ये नाउन है, इसको आपको किस में बदलना है, वर्ब फॉर्म में बदलना है। टू हेट, किसी का घृणा करना। फिर उसके बाद थॉट, थॉट मतलब विचार, नाउन है ना, इसको क्या किस में बदलना है, वर्ब में, क्या होगा, टू थिंक। फिर उसके बाद मीनिंग, मीनिंग का वर्ब फॉर्म क्या होगा, टू मीन। उसके बाद इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट मतलब प्रगति, विकास, तो इसको क्या आएगा, इसका वर्ब क्या आएगा, टू इम्प्रूव। फिर उसके बाद डिस्क्राइब, डिस्क्राइब ये वर्ब है, सॉरी ये नाउन है, इसका वर्ब क्या होगा, टू डिस्क्राइब। ओके, नेक्स्ट है सी, फाइंड एडजेक्टिव फॉर्म्स ऑफ टॉक, TAL के टॉक का क्या होगा, टॉकेटिव। फिर उसके बाद इंटरेस्ट, इंटरेस्टिंग। उसके बाद प्यूरिटी, प्योर। टेक्निकल, टेक्निक, टेक्निक का क्या होगा, टेक्निकल। और लिटरेचर का क्या होगा, लिटरेरी। ये सब क्या है, इसके एडजेक्टिव फॉर्म से, इसको आपको पक्के याद रखने। परीक्षा में ये हमारा जो 5 इसका 10 मार्क का पैराग्राफ आता है, 10 मार्क्स में एक्टिविटी नंबर 3 जो होती है ना, उसमें वर्ड एंड फ्रेजेस होता है, उसके लिए ये सब कुछ आ सकता है, तो इसकी आपको तैयारी रखनी है। ये ग्रामर के हिसाब से भी आ सकता है, एक्टिविटी नंबर 4 के लिए भी ये आ सकता है, तो आपको दोनों के लिए हिसाब से आपको इसकी तैयारी रखनी है। तो आई होप कि अभी यहाँ तक बहुत ही सिंपल और छोटा ही था ये। आई होप कि यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द होल लेसन एज वेल एज द एक्टिविटीज गिवन ऑन द लेसन। फिर से हम लोग मिलेंगे टेस्ट के साथ, और टेस्ट तुरंत कल आपकी होगी इसी लेसन पर, पूरी तैयारी के साथ तैयार रहिए। तब नेक्स्ट लेसन हम लोग फिर से तुरंत शुरू करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।